टोनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। इसका पति एक हादसे में इंतकाल कर गया था। टोनी चिड़िया की कोई औलाद ना थी। टोनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। गरीब होने के बावजूद अगर किसी पंछी को उसकी मदद चाहिए होती तो वो उसकी मदद जरूर किया करती थी। एक रात कड़कती हुई बिजली के साथ तेज बारिश हो रही थी। तभी टोनी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे, इतनी बारिश में कौन आ गया है? कौन है इतनी रात में? बहन, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? बहन, मेरा नाम टुनटुनी है और ये दोनों मेरी बच्चियाँ हैं। बहन, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत चोटें आई हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, प्लीज़ आप रात के लिए आप मुझे अपने घर में कुछ जगह दे दें। तब टूनी चिड़िया उन तीनों को अंदर ले आती है। अरे बहन, आपको तो बहुत चोटें आई हैं। आप थोड़ा यहाँ पर आराम करें, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और उसके जख्मों पर मरहम रखती है। आप इतनी बुरी तरह कैसे जख्मी हो गई हैं और आप कहाँ से आई हैं? बहन, क्या बताऊं, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरी शादी एक जादूगर से हो गई थी, लेकिन मैं साधारण पंछी हूँ। बहन, वो मुझसे बेटा चाहता था, लेकिन मेरी दो बेटियां हो गई। वो हमें मारना चाहता था, जिसकी वजह से हम अपनी जान बचाकर निकले हैं। ओ खुदाया, आजकल के दौर में भी ऐसे पंछी होते हैं। बहन, आप बहुत अच्छी पंछी हैं। प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे जादू किया है, जिसकी वजह से मैं कुछ ही लम्हे में मर जाऊंगी। आप प्लीज मेरी तीनों बेटियों को माँ का प्यार दे सकती हैं। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जल्द ठीक हो जाएंगी। आप मेरी बात ध्यान से सुने। ये दोनों बच्चियां जादुई हैं, इनमें अपनी अपनी कलाएं हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर गलत आदत नहीं डाली और ना ही अपने जादू का नाजायज फायदा उठाएंगी। आप इनको अपनी बेटी बना लें। आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसा ना करें। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या आप मेरी बेटी को पाल लेंगी? जी, मैं आपकी बेटियों को पाल लूंगी। अल्लाह ने मुझे पहले ही कोई औलाद नहीं दी। बच्चियों, आज से ये आप दोनों की माँ है, आप इनका ख्याल रखना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। दोनों पक्षियाँ अपनी माँ से लिपट कर खूब फूट फूट कर रोने लगती हैं। टूनी चिड़िया ही अब उनकी सहारा थी। एक तरफ तो टूनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसे औलाद मिल गई है, जबकि दूसरी तरफ उसे उस पंछी के मर जाने का बहुत दुख था। अगली सुबह जब आसपास के पंछी उन दोनों को टूनी चिड़िया के घर के पास देखते हैं तो, टूनी बहन, ये किसकी बच्चियां हैं और आपके घर में क्या कर रही हैं? ये मेरी बहन टुनटुनी की बच्ची हैं। उसका भी इंतकाल हो गया है, इसलिए अब वो ये मेरे पास रहेंगी। पर टूनी, आप अपना गुजारा तो ढंग से कर नहीं पाती, इन बच्चियों को कौन संभालेगा? जी, मुझे पता है मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इनका लालन पालन बहुत अच्छे से करूँगी। मैं बहुत मेहनत करूँगी और इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। सुनो बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ। आप दोनों घर से बाहर ना निकलना। माँ, आप काम करने क्यों जा रही हैं? माँ, हमें भी काम करना आता है, हम आपकी मदद कर देंगे। अरे रे प्यारी बिटिया, आप नहीं जाएं, मैं जा रही हूँ ना काम करने, शाम तक आ जाऊंगी। आप दोनों घर का ध्यान रखना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया काम पर निकल जाती है। टूनी चिड़िया को दूसरे पंछी के घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और वो दूसरे के घरों में काम किया करती, जिसके बदले उसे कुछ अनाज मिल जाते, जिससे वो अपनी बच्ची का लालन पालन किया करती। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन, अरे टूनी बहन, आपकी जो ये खेत है ये तो ऐसे ही बड़ी आप मुझे इस खेत को बेच दो। सेठ जी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं इसे कतई नहीं बेचूंगी। एक बार अच्छे से सोच लो, मुझे इनकार करने का मतलब जानती हो ना। आपने जो करना है आप कर ले, मैं ये खेत नहीं बेचूंगी और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। देख लूंगा मैं तुम्हें।
इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा वहां से चला जाता है। तब टूनी चिड़िया की दोनों जादुई बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, माँ, ये अंकल कौवा आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, आप इन चीजों की तरफ ध्यान ना दो। आप दोनों ने खाना खा लिया है? नहीं नहीं माँ, बात को टाले नहीं। आप पहले ये बताएं, आपको वो क्या कह रहे थे जिसकी वजह से आप परेशान हो गई हैं? फिर टूनी अपनी बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, अब वो अंकल आपको कभी भी नहीं तंग करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम इस खेत में खेती बाड़ी कर सकती हैं। पर बेटा, ये खेत बहुत बड़ा है और आप दोनों बहुत छोटी। आप इस खेत को नहीं संभाल सकती। माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इस खेत पर खेती करना चाहते हैं। आप हमें इजाजत दे दें। बेटा, आप दोनों भी बहुत छोटी हैं और ये खेत बहुत बड़ा है। और हाँ, अगर जंगल वालों को आपकी शक्तियों के बारे में पता चल गया तो ये पंछी आपसे नाजायज फायदा उठाएंगे। माँ, जंगल में किसी पंछी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप हम पर भरोसा रखें और हमें प्लीज इजाजत दे दें। बच्चियों के बार बार जिद करने पर आखिरकार टूनी चिड़िया मान जाती है और खेत में खेती करने की इजाजत दे देती है। जब आधी रात होती है तो दोनों बच्चियां खेत पर जाती हैं। एक बच्ची जादू से बीज बचाती है, दूसरी बच्ची जादू वाला पानी डालती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारी फसल नजर आने लग जाती है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया अपने खेत में जाती है, वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, ये आप लोगों ने क्या किया? एक रात में इतनी सारी फसल, इस तरह तो जंगल के पंछियों को शक हो जाएगा। नहीं माँ, जंगल के किसी भी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। ये खुद ही कटाई कर लेगा और किसी को इस पर एक दाना भी नजर नहीं आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। खेत की सारी फसल अपने आप कटकर एक जगह इकट्ठी हो गई। टूनी चिड़िया वो फसल बेच आती है और ढेर सारा पैसा कमा लेती है। अब रोज ऐसा ही होता था और उनके पास अच्छी खासी आमदनी हो गई थी और वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।